जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। 17वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें राजस तप के लक्षण बतलाए गए हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। सत्कार मान पूजा अर्थात सत्कार मान और पूजा के लिए दंभेन अर्थात पाखंड पूर्वक क्रियते किया जाता है, अध्रुवम अनिश्चित, चलम क्षणिक फल वाला। तो इसका भाव है कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। प्रश्न है कि यहाँ तपह के साथ यत पद का प्रयोग किस लिए किया गया। तो इसका उत्तर है कि यहाँ तपह के साथ यत पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रों में जितने भी व्रत, उपवास, संयम आदि तपों के वर्णन हैं, वे सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजा के लिए किए जाते हैं कि मैं ये तप करूं और मुझे मान सम्मान मिले, लोग मेरी पूजा करें, तो वह राजसिक तप है। दूसरा प्रश्न है कि सत्कार, मान, पूजा के लिए तप करना क्या है तथा इस श्लोक में च और एव के प्रयोग का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि तप की प्रसिद्धि से जो इस प्रकार जगत में बड़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ठ है आदि, उसका नाम सत्कार है। किसी को तपस्वी समझकर उसका स्वागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी क्रिया से उसका आदर करना मान है। उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र पुष्प आदि षोडश उपचार से पूजा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, इन सब का नाम पूजा है। तो इन सब के लिए जो लौकिक या शास्त्रीय तप का आचरण किया जाता है, वही सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना है। च और एव से यह भाव दिखलाया है कि इसके सिवा अन्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया जाने वाला तप भी राजसिक तप है। प्रश्न है कि दंभ से तप करना क्या है। उत्तर है कि तप में वस्तुतः आस्था न होने पर भी लोगों को धोखा देकर किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तपस्वी का सा स्वांग रचकर जो किसी लौकिक या शास्त्रीय तप का बाहर से दिखावे भर के लिए आचरण किया जाता है, उसे दंभ से तप करना कहते हैं। प्रश्न है, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाने वाला जो तप दंभ पूर्वक किया जाता है, वही राजस है या केवल स्वार्थ के संबंध से ही राजस हो जाता है। उत्तर है कि केवल स्वार्थ के संबंध, स्वार्थ अर्थात कोई कामना, सकाम, तो केवल कामना मात्र से ही कोई तप राजसिक हो जाता है। फिर साथ में दंभ भी हो, ढोंग हो, तो उसके लिए तो कहना ही क्या। फिर है कि राजस तप को अध्रुव और चल कहने का क्या अभिप्राय है। चल अर्थात अस्थिर, क्षणिक, जिस फल की प्राप्ति के लिए उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या ना होना निश्चित नहीं है, इसलिए उसे अध्रुव कहा है। और जो कुछ फल मिलता है वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है, इसलिए उसे चल कहा है। अब तामस तप के लक्षण बतलाते हैं जो कि सर्वथा त्याज्य हैं, अर्थात हर प्रकार से त्यागने योग्य हैं। श्लोक संख्या 19। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। मूढ़ ग्राहेण अर्थात मूढ़ता पूर्वक हट से, यत पीड़या, यत जो, पीड़या पीड़ा के सहित, क्रियते किया जाता है, परस्य दूसरे का,
उत्सादनार्थ अनिष्ट करने के लिए। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो तप मूर्खतापूर्ण हठ से मन, वाणी, शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। आप दूसरे की पीड़ा के लिए करें या स्वयं को भी पीड़ा दें तो वह तामसिक तप है। प्रश्न है कि यहाँ तपः के साथ यत पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। तपः का अर्थ है तप और यत का अर्थ है जो। तो जिस तप का वर्णन इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में किया गया, जो अशास्त्रीय मनः कल्पित कपोल कल्पना से प्रेरित घोर और स्वभाव से ही तामस है, जिसमें दंभ की प्रेरणा से या अज्ञान से पैरों को पेड़ की डाली में बांधकर सिर नीचा करके लटकना, लोहे के कांटों पर बैठना या इसी प्रकार की अन्यान्य घोर क्रियाएं करके बुरी भावना से कष्ट सहन किया जाता है। यहाँ तामस तप से उसी तप का निर्देश है। प्रश्न है कि मूढ़ ग्राह किसे कहते हैं और उसके द्वारा तप करना क्या है। तप के वास्तविक लक्षणों को न समझकर जिस किसी भी क्रिया को तप मानकर उसे करने का जो हठ या दुराग्रह है, उसे मूढ़ ग्राह्य कहते हैं। और ऐसे आग्रह से किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक, वाचिक अर्थात वाणी का कष्ट सहन करने की तामसी क्रिया को तप समझकर ही मूढ़तापूर्ण आग्रह से तप करना है। अर्थात तप का वास्तविक लक्षण ना समझकर केवल अपनी कल्पना के आधार पर कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे शरीर, मन और वाणी को कष्ट हो, तो वह तामसिक तप है। प्रश्न है कि आत्म संबंधी पीड़ा के सहित तप करना क्या है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर इन तीनों का वाचक है और इन सब से संबंध रखने वाला जो कष्ट है उसी को आत्म संबंधी पीड़ा कहते हैं। अतएव मन, वाणी, शरीर इन सबको या इनमें से किसी एक को अनुचित कष्ट पहुंचाकर जो अशास्त्रीय तप किया जाता है उसी को आत्म संबंधी पीड़ा के सहित तप करना कहते हैं। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तप करना क्या है। तो उत्तर है कि दूसरों की संपत्ति का हरण करना, उसका नाश करना, उनके वंश का उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करने के लिए जो अपने मन, वाणी, शरीर को ताप पहुंचाना है, वही दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तप करना है। प्रश्न है यहाँ वा अवयव के प्रयोग का क्या भाव है। तो वा अवयव का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो तप उपयुक्त लक्षणों में से किसी एक लक्षण से भी युक्त है वह भी तामस ही है। तो 3 प्रकार के तापों का लक्षण करके अब दान के 3 भेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण बतलाए गए हैं। श्लोक संख्या 20। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। प्रश्न है कि यहाँ इति अवयव के साथ दातव्यम पद के प्रयोग का क्या भाव है। तो इति का शाब्दिक अर्थ है ऐसे भाव से। इनका प्रयोग करके भगवान सत्व गुण की पूर्णता में निष्काम भाव की प्रधानता का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित दान करना
अपने स्वत्व को यथाशक्ति दूसरों के हित में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। दान देना कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप पुण्य कमाने के लिए दान करें। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आपका वर्ण, आश्रम, आपकी क्या अवस्था है, अवस्था का तात्पर्य है कि आपका स्वयं का पास नहीं है और आप दूसरों से लेके अपने नाम से दान दे रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्व से गिरता है और भगवान के कल्याणमय आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही दिया जाता है, जिसमें इस लोक परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती, वही दान पूर्ण सात्विक है। प्रश्न है कि यहाँ देश और काल शब्द किस देश काल के वाचक हैं? तो उत्तर है कि जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो। जैसे सर्दियां हैं लेकिन आप गर्मियों के कपड़े दे रहे हैं, तो ये तो दान नहीं हुआ। उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए वही योग्य देश और काल है। जैसे जिस देश में जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, अन्न और जल का दान करने के लिए वही देश और वही समय योग्य देश काल है, चाहे वह तीर्थ स्थल या पर्व काल न हो। इसके अतिरिक्त साधारण अवस्था में कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीर्थ स्थान और ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी आदि पुण्य काल जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, वे तो योग्य देश काल हैं ही। इन्हीं सबका वाचक देश और काल शब्द है। फिर प्रश्न है कि पात्र शब्द किसका वाचक है? इसका उत्तर है कि जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तु का अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है। जैसे भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आर्त, अनाथ, भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, निर्वाह योग्य धन, औषध, आश्वासन, आश्रय और अभय दान के पात्र हैं। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। उनकी आतुर दशा ही पात्रता की पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, उत्तम ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ, सन्यासी, सेवाव्रती लोग हैं, जिनको जिस वस्तु का दान देना शास्त्र में कर्तव्य बतलाया है, वे तो अपने अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के दान पात्र हैं ही। प्रश्न है यहाँ अनुपकारिणे पद का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? क्या अपना उपकार करने वालों को कुछ देना अनुचित है या राजस दान है? जिसका अपने ऊपर उपकार है उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य उपकारी की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते। वे जानते हैं कि सच्चे उपकार का बदला चुकाने जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकार का बदला तो कोई चुका नहीं सकता। इसलिए वे केवल आत्म संतोष के लिए उनकी सेवा करते हैं जिनका उपकार है, और जितनी करते हैं उतने ही उनकी दृष्टि में वह थोड़ी जचती है। वे तो कृतज्ञता से दबे रहते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम भक्त हनुमान से कहते हैं, सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने को श्री गोपी जनों का ऋणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्था में उपकार करने वालों को कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता, परंतु वह दान की श्रेणी में नहीं है। वह तो कृतज्ञता प्रकाश की एक स्वाभाविक चेष्टा होती है। उसे जो लोग दान समझते हैं वे वस्तुतः उपकारी का तिरस्कार करते हैं, और जो लोग उपकारी की सेवा नहीं करना चाहते वे तो कृतघ्न की श्रेणी में हैं। अतएव अपना उपकार करने वालों की तो सेवा करनी ही चाहिए।
यहाँ अनुपकारी को दान देने की बात कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि दान देने वाला दान के पात्र से बदले में किसी प्रकार के जरा भी उपकार पाने की इच्छा न रखे, जिससे किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ का संबंध मन में नहीं है। उस मनुष्य को जो दान दिया जाता है वही सात्विक है। इससे वस्तुतः दाता की स्वार्थ बुद्धि का ही निषेध किया गया है। श्लोक संख्या 21 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।